अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी पढ़ना सीखें बहुत आसान अंदाज और आसान अल्फाज में। अरबी में 28 हरूफ हैं। हर्फ एक को कहते हैं और हरूफ एक से ज़ायद को कहा जाता है। एक से ज़ायद को अगर कहेंगे तो हरूफ कहेंगे, और अगर एक के लिए बोलेंगे तो यह हर्फ कहा जाएगा। और इनके ऊपर जो ज़बर ज़ेर पेश जज़म लगाए जाते हैं इनको हरकत या हरकत कहते हैं। हरकत एक को, ज़बर को अगर कहेंगे तो यह हरकत, और अगर ज़बर ज़ेर पेश तीनों को कहेंगे तो हरकत कहेंगे। और दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और तशदीद होता है, जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होता है वह हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। एक बार अपने से पहले हर्फ में और अपने से पहले उस हर्फ में मिलता है जिस पर ज़बर ज़ेर या पेश हो। अगर तशदीद वाले से पहले कोई खाली हर्फ है या जज़म वाला हर्फ है तो वो नहीं मिलेगा, उससे पहले वाला और हर्फ देखा जाएगा, उस पर अगर ज़बर ज़ेर पेश या ज़बर ज़ेर पेश है तो वो मिलेगा। बीच के जज़म वाले या खाली हरूफ जो होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। अरबी में जब हरूफ अलग अलग लिखे जाते हैं तो उनकी शक्लें कुछ और होती हैं, लेकिन जब ये हरूफ एक दूसरे में मिलते हैं तो उनकी शक्लें कुछ बदल जाती हैं। इनकी पहचान होना ज़रूरी है ताकि आगे अरबी पढ़ने में आसानी हो। हरूफ जो अलग अलग लिखे जाते हैं उनकी शक्लें ये इस तरह से हैं: अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, यह रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, राद, ता, ज़ा, ऐन, ग़ैन, फा, क़ाफ़, काफ, लाम, मीम, यह है मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। अब ये अलग अलग लिखे हुए हैं, ये काट काट कर लिखे हैं, ये अलग अलग लिखे हुए हैं इनकी शक्लें। और फिर ये मिलकर जब लिखे जाते हैं तो इनकी शक्लें कुछ बदल जाती हैं। इनकी पहचान करें। बाकी ता, सा, नून और या, इन 5 हरूफ की शक्लें कुछ एक जैसी होती हैं, लेकिन सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है। नुक्ते के ज़रिया से इनकी पहचान होती है, किस हर्फ पर कितने नुक्ते हैं, कौन से हर्फ पर नुक्ता है, कौन से पर नहीं है, किस पर कितने हैं, किस पर नीचे है, किस पे ऊपर है, कहाँ कहाँ नुक्ते कैसे कैसे लगाए जाते हैं, इसकी पहचान होनी चाहिए। और हरूफ की शक्ल कैसे कैसे बदल जाती है इसको अच्छी तरह से जहन में रखें। ये अलिफ, अलिफ इस तरह से बा, ता, नून, या में अगर मिलता है या दूसरे किसी हर्फ में मिलता है तो इस तरह से इसकी शक्ल हो जाती है। ये है। अब यही हर्फ लाम में अगर मिलता है तो इस तरह से लाम अलिफ होता है, लाम होता है और ये अलिफ मिल जाता है। अलग अकेला होता है तो इस तरह से ये शक्ल है। बाकी सिर्फ ये इतना सा, ये सिरा, ये जो ऊपर का ये दिख रहा है, सिर्फ इतनी इसकी पहचान होती है। बाकी आगे इसमें दूसरा हर्फ मिल जाता है, उसकी शक्ल फिर और तरह होती है। ये पूरा हर्फ नहीं होता है, सिर्फ नुक्ते से पहचान होती है कि नीचे अगर एक नुक्ता है और इतना सा इसका ये निशान है तो ये बा है सिर्फ, और अगर 2 नुक्ते हैं तो ये या है, क्योंकि या पे 2 नुक्ते नीचे होते हैं। ऊपर 2 नुक्ते हैं तो ता है। अब ये बा इस तरह से बनता है, ये देखिए इतना काट दिया आधा, और इतना भी काट देते हैं यहाँ तक, सिर्फ इतना सा निशान इसका बाकी रह जाता है। और इस तरह से भी इसके फिर ऊपर कुछ हर्फ नहीं होता है, और बाद में इधर को नीचे बाद में हर्फ लिखे जाते हैं। ता इस तरह से भी बनता है, इस तरह से भी। एक ये है शक्ल, एक ये है, एक ये है। ये हा और ये भी हा है।
इसी पर नुक्ते लगा दिए जाते हैं तो ये ता पढ़ा जाता है, और नुक्ते हटा दिए तो यही हा है। लेकिन आयत करने में इसके पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। इसी तरह से जीम, पूरा तो जीम ये है। अब इसको आधा काट देते हैं, सिर्फ इतना जीम, ये इससे पहचान होती है। नुक्ता नीचे होता है, अगर ऊपर है तो यही खा होता है, अगर नुक्ता नहीं है तो यही हा है। नुक्ता नहीं है, देखिए दिख नहीं रहा, तो ये हा है, और ये नुक्ता है तो ये जीम है, और इस पर नुक्ता ऊपर लगा दिया तो ये खा है। यानी जीम हा खा एक ही तरह से सिर्फ नुक्ते की पहचान होती है। दाल जाल में भी, आयन गैन में भी, आयन गैन की ये भी पहचान इस तरह से बनता है। और सिर्फ इतना, इधर को दूसरा हर्फ इसमें मिला दिया जाता है। और एक ये भी होता है कि इसमें आगे पीछे कोई दूसरे हर्फ होते हैं, इस तरह से बनता है। ये फ़ा है, फ़ा में ये फ़ा है पूरा, और इतना, इसको इसमें सिर्फ इतनी पहचान है ऊपर की, ये इसका सिरा ये गोल और बड़ा होता है। बाकी ये इसमें दूसरा हर्फ मिल जाता है। ये देखिए इसके पहले भी हर्फ मिल जाता है इधर, बाद में भी इसमें दूसरे हरूफ मिल जाते हैं। तो इस तरह से इन हरूफ की अच्छी तरह से पहचान करें। और भी शक्लें हैं जो आगे बताई जाएंगी और दिखाई जाएंगी, सिर्फ हरूफ की शक्लों की और नुक्तों की पहचान करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला आगे बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।